भाई जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे राम को तुम नहीं लाए, तुमको राम ने लाया। थोड़ा सोच समझ कर कुछ बोल दिया करो, थोड़ा शर्म कर लिया करो मोदी जी। यूएम रहेगी तो 400 पार हो सकते हैं। वो कैसे? तो वो तो फिक्स रहता है ना, बोल दी ना 400 तो हो गया, यूएम से 400 हो जाएगा। जिस गाय के मटन के बीफ की बात करते हैं, उस बीफ बेचने वाली कंपनी से आप चंदा लेते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको और आपकी इस विचारधारा को, जब आप ऐसी बातें करते हैं। हमें तो रोजगार की बात चाहिए, हमें घर घर रोजगार, युवा को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हम किसकी बात करें? मंदिर, इसके पहले मंदिर थे कि नहीं? हमारे दिलों में श्रद्धा है, हम दिल से राम कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज से आज फिर हूँ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में। यहाँ की जनता से पूछते हैं यहाँ के जो विधानसभा चुनाव 2024 जो यहाँ पर अभी होने जा रहा है, बहुत ही दमखम वाला चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। गली कुचे मोहल्ले में सभी जगह यहाँ पर प्रचार शुरू हो चुका है। सभी पार्टियों का इंडिया गठबंधन भी जोरों शोरों पर लगी है और मोदी जी की गारंटी है अब की बार 400 पार। तो देखना यह है कि क्या मोदी जी वास्तव में 400 पार कर पाएंगे या इंडिया गठबंधन जो है भारी पड़ेगी उन पर। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल सरपंच साहब से जो कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो सर आपसे एक सवाल है मेरा, कंकर मुजारे जी जो कि अभी दूसरी पार्टी से खड़े हैं और हमारी अनुभा मुजारे जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है, तो अभी मुझे बताइए अनुभा मुजारे जी का कितना रोल रहेगा और कंकर मुजारे जी कितना चोट पहुंचा सकते हैं कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अनुभा मुजारे जी दिलो जान से और सच्चे कांग्रेस की सच्ची सिपाही बनकर कांग्रेस के लिए काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर कंकर मुजारे जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका पर्सनल मामला है। इसके पहले भी विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा और 12-13 हजार वोट लिया। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार से वो कांग्रेस को मतलब डैमेज करेंगे। वो खुद उनकी एक चॉइस है, उनका एक शौक बन गया चुनाव लड़ना और वो अपने शौक को पूरा करते जा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो कांग्रेस की विचारधारा पर चलकर आगे बढ़ना है और एक स्वच्छ छवि के हमारे आज के उम्मीदवार है, हम आदरणीय बड़े भाई सम्राट सिंह सरस्वार जी, उनको एक अच्छे मतलब एक उनका एक व्यक्तित्व है। आप उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि एक अच्छा व्यक्तित्व है और जो इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए कैसे आगे, उनके पास विजन है। आप उनसे बात करिए, वो विजन बताते कि मैं बालाघाट जिले के लिए कैसे काम। पिछले बार ढालसी बिशन जी थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके पास मुझे कुछ नहीं लगता। अभी आप जाओगे हर गांव में एक बस स्टैंड जो लोहे का बना हुआ है, उसमें 50% कमीशन के चक्कर में उन्होंने पूरे जिले में अगर कुछ अच्छा काम किया है तो वो जो बस स्टैंड बनाया है जिसमें 50% कमीशन फिक्स होता है। अच्छा, लेकिन इस बार तो 400 पार का नारा चल रहा है बीजेपी में, उसका क्या तोड़ा है? इनका 400 पार नहीं, इनका बेड़ा पार होने वाला है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना तो ऐसे ही समझ में आता है। तो ये जब बेड़ा पार होने लगता है ना, आप बताइए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर जो अवैध चंदा था, लोगों का पैसा, आपने एक बीफ कंपनी वालों का पैसा, हम भारतीय जनता पार्टी को बड़े हिंदूवादी या फिर हिंदू विचारधारा की पार्टी मानते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की कंपनी से 14 फरवरी को हमला होता है और 19 अप्रैल को आप चंदा लेते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है जी कि आपको पाकिस्तान की कंपनी से आपको चंदा लेना पड़ता है? आप जिस गाय के मटन के बीफ की बात करते हैं, उस बीफ बेचने वाली कंपनी से आप चंदा लेते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको और आपकी इस विचारधारा को, जब आप ऐसी बातें करते हैं। हमें तो रोजगार की बात चाहिए, हमें घर घर रोजगार, युवा को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हम किसकी बात करें? मंदिर, इसके पहले मंदिर थे कि नहीं? हमारे दिलों में श्रद्धा है, हम दिल से राम कहते हैं, हम दिल से श्री राम कहते हैं। इसके पहले क्या पूजा नहीं होती थी? क्या इसके पहले कभी कुछ होता ही नहीं था कि भाई जो राम को लाए हम उनको लाएंगे? अरे राम को तुम नहीं लाए, तुमको राम ने लाया। थोड़ा सोच समझ कर कुछ बोल दिया करो, थोड़ा शर्म कर लिया करो मोदी जी। अगर आप कुछ भी व्यक्तित्व बचा है तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करें। चलिए ठीक है, तो उन्हें ही क्यों चुना गया, पुराने नेता को क्यों छोड़ दिया गया? अच्छा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि हमारे बालाघाट जिले में आज तक जातिवाद पर चुनाव हुआ करते हैं और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस ने कुछ बदलाव किए हैं और उच्च स्तर पर चर्चा की गई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि इस बार जातिवाद से हटकर चुनाव किया जाए। क्यों कि यहाँ पर सबसे बालाघाट जिले में सर्वाधिक यदि कहा जाए तो सर्वाधिक आदिवासी समाज पड़ता है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है पवार समाज, थर्ड नंबर पर आता है लोधी समाज और उसके बाद में आता है मरार समाज। क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि हम जातिवाद के आधार पर चुनाव कराएं तो हिना कांवरे जी को टिकट मिलना चाहिए था और हमारी सबकी मनोकामनाएं थी, इच्छा भी थी, लेकिन उच्च स्तरीय मीटिंग रखी गई और उसमें निर्णय लिया गया कि जातिवाद से अब हटकर चुनाव लड़ा जाए ताकि सभी को इसका मौका मिले।
मोदी जी ने गारंटी दिया था कि भाई 3100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे, उसका क्या हुआ? वो तो नहीं दे पाए उनने। अच्छा, क्या लगता है अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो हो सकता है। लेकिन अभी तो मोदी जी की गारंटी है, अभी मोदी जी गारंटी ये दे रहे कि अब की बार 400 पार 2024 का चुनाव, उसका क्या? 2024 का चुनाव इस बार तो परिवर्तन होना चाहिए कहता हूँ। अच्छा, आप कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? क्योंकि उन्होंने तो चुनौती दी है कि 400 पार, क्या इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगी उन पर? अभी इसके बारे में तो नहीं बता। चलिए ठीक है जी। भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा इधर आ जाइए। आप क्या कहना चाहेंगे जो 2024 में जो 400 पार जो मोदी जी की गारंटी है, क्या मोदी जी जो इंडिया गठबंधन को जो चुनौती दे रहे हैं, क्या वो पूरा हो पाएगा यहाँ पर? यूएम रहेगी तो 400 पार हो सकते हैं। वो कैसे? तो वो तो फिक्सर रहता है ना, बोल दी ना 400 तो हो गया, यूएम से 400 हो जाएगा। अच्छा, मतलब अगर ईवीएम है तो पॉसिबल है कि 400 पार भी हो सकता है। अब मुझे बताइए, मोदी जी ने अभी इतना सारा विकास किया देश में विदेश में, भारत जो माला प्रोजेक्ट ला दिया और बहुत सारा विकास किया, तो अभी कांग्रेस के पास कौन से मुद्दे हैं? मोदी के पास तो बहुत कुछ है, राम मंदिर है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें। राम मंदिर कोई विकास नहीं कहा जाएगा। अच्छा, और जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, ये तो कोई भी सरकार रहती तो होते हैं, और वो विकास तो 70 सालों से हुआ है, तब जाके आज मोदी जी ने किए हैं। अच्छा। और रही बात विकास की, जब तक किसान खुश नहीं होगा इस देश का, जवान और किसान जब तक खुश नहीं है, तब तक मैं समझता ही नहीं कि विकास है। लेकिन वो तो बोनस के तौर पे अभी जो है 900 रुपए जो है मोदी जी की गारंटी क्यों देने वाले किसानों को चुनाव के बाद? गारंटी बोला गया है पर मिले नहीं है। अच्छा। जब मिल जाएंगे उसी को गारंटी कहा जाएगा। मैं तो समझता हूँ जो जुमला जो बोला गया है कि हम 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, उसी जुमले को गारंटी में आज कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसा मैं समझता हूँ। अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों को लेकर चल रही है? कांग्रेस के मुद्दे है ना, जो इन्होंने झूठ बोला है। अच्छा। कि 3100 रुपए में धान, 450 में गैस, 1500 रुपए में बुजुर्गों को पेंशन और 2700 रुपए में गेहूं, ये दे नहीं रहे, ये मुद्दे हैं। अच्छा, तो ये कांग्रेस क्या ये मुद्दे पूरा करेगी? बिल्कुल, जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बोला है वो करेगी। चलिए ठीक है।